क्वेटा में एयरपोर्ट पर नामालूम अफराद की रात गए फायरिंग के नतीजे में मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई शहीद हो गए। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने एक बयान में के ज़माने में कहा था, Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. हर गुजरते दिन के साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ If you know the tricks, we know the tricks better than. अजीत डोभाल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जबरदस्त सिक्योरिटी एडवाइजर है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी। देखें जी, आज का भारत इतना ताकतवर हो गया है कि वो इन पाकिस्तान के अंदर भी चला जाता है। कुछ सालों में ही 20 पाकिस्तानियों का कत्ल कर देना पाकिस्तान के सरजमीन के ऊपर। उस वक्त से लेकर भारत के मीडिया में बिल्कुल एक लिहाज से खुशी का समा था कि ये हो रहा है। 48 to 50 आवर्स के अंदर 57 से ज्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। आतंक का प्रोडक्शन हाउस जो है वो भी आप ये कह लें कि नरके में आ चुका है। सपने लेकर बैठे थे भारत के टुकड़े करने के लिए, आज पाकिस्तान के ही टुकड़े होने की कगार पर आ गया है। पाकिस्तान के आतंकी और जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई की क्वेटा में आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। कि जो अननोन गनमैन है वो काम पूरा कर कर ही आते हैं, बीच में छोड़कर नहीं आते। बार बार BLA के लोग चाइना को धमकियां दे रहे हैं कि गवादर को हम नहीं बनने देंगे, पोर्ट डिपो गवादर को हम फंक्शनल नहीं होने देंगे। रीजन क्या है कि पाकिस्तान भारत से इतना डरता क्यों है? 10 सालों में हमने उनकी चुप्पी देखी, बेबसी देखी है हमने। तो सवाल यही पैदा होता है कि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इस वक्त पाकिस्तान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नाम से थर थर कांप रहा है। अजीत डोभाल की पाकिस्तान में ऐसी दहशत छाई है कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी बिलों में छुप गए हैं। कईयों को तो अज्ञात हमलावरों ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। तुलसी गबार्ड कई देशों की यात्रा पर निकली हैं। इसी क्रम में वो भारत पहुंची। इस दौरान तुलसी गबार्ड रायसीना डायलॉग में शिरकत भी करेंगी। भारत की यात्रा के बाद तुलसी गबार्ड जापान और थाईलैंड की यात्रा पर जाने वाली हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुलसी गबार्ड को रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए न्योता दिया था। 18 मार्च को वो इसमें शिरकत करेंगी। इस सम्मेलन में गबार्ड भारत और अन्य देशों के अधिकारी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने एक बयान में के ज़माने में कहा था, अगर है शॉर्ट तो सुना दीजिए जी, यूनिवर्सिटी गए हुए थे। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, तो अजीत डोभाल साहब ने उससे पहले की बात है जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने थे, जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन भी गए थे और मेरी अपनी इनसे मुलाकातें कई हुई, उनमें भी उन्होंने कई बार इस किस्म की बातों का कि जी हम भी आपको यह है, अगर आप हमें जम्मू और कश्मीर में कर सकते हैं, मकबूजा जम्मू और हम तो आपको आने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, जब से ये 11 तारीख को ये हुआ ना ट्रेन का मामला, उस वक्त से लेकर भारत के मीडिया में बिल्कुल एक लिहाज से खुशी का समा था कि ये हो रहा है। ये कहता हूँ कि मुझे कतन कोई शक नहीं है इसमें कि BLA हो, BRA हो, डॉक्टर महारंग बलोच हो, ये सारे जो ओवरनाइट सेलिब्रिटीज़ दुनिया में बन गए हैं और इनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और कवर फोटोज़ आ रहे हैं जर्नल्स में और जरीदों में, तो ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। एक तो पाकिस्तान भारत के प्रॉब्लम्स हैं। सपने लेकर बैठे थे भारत के टुकड़े करने के लिए, आज पाकिस्तान के ही टुकड़े होने की कगार पर आ गया है। एक दिन में हर रोज 200-300 पाकिस्तान आर्मी के लोग मारे जाते हैं, यानी कि ये सुअरों की तरह कटते फिरते हैं हर रोज। और ये पाकिस्तान आर्मी लेडीज की ड्रेस, यानी कि वो सलवार कमीज जो डालते हैं लेडीज वाली, वो डालकर भाग रही होती है। भागते भागते भी मारे जा रहे हैं, ट्रेनों में, बसों में, सड़कों पर। जहां देखिए पाकिस्तान आर्मी की ड्रेस डाला हुआ आदमी दिखा नहीं और गोली लगी नहीं। अब तो इन्होंने सुना है कि अपनी पाकिस्तान आर्मी ने अपनी ड्रेस ही चेंज कर ली है, बुर्के में आएंगे आगे से, ताकि पता ही ना लगे कि पाकिस्तान आर्मी है या लोग हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? ये डर क्यों है? ये खौफ क्यों है पाकिस्तान के अंदर? जो कहते थे कि भारत के ऊपर हमने इस्लामिक कंट्री बनाना है, आज पाकिस्तान को बचाने में लगे हैं। और मोदी ने ऐसा क्या किया कि आज पाकिस्तान अपने आप को बचाने की मुहिम में लगा है। संजीव जी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी इसके ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं खुद ट्रेवल कर रहा हूं, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा टाइम नहीं है। वृंदावन में हूं आज, तो यहाँ पर
ये आर्मी, ये पाकिस्तान, इसका वक्त नहीं है। ये तो पूरी छोले खाने वाला टाइम है। वो मैं खा रहा हूँ, भारत में आके अपना पेट भर रहा हूँ और अपनी तृप्ति कर रहा हूँ। और मंदिर में मैं दर्शन भी करने गया था कल, और जो मजा यहाँ पर आता है, जो एनर्जीज हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे बहुत फॉरेनर्स हैं जो होली खेलने के लिए आए हुए थे, एंड मैंने वो नजारे देखे हैं। उन नजारों के साथ साथ अगर पाकिस्तान के अंदर जो दिवाली और होली बन रही है खून की, अगर वो उसके ऊपर बात ना करे तो मजा नहीं आता। संजीव जी, अब आपके ऊपर है, आपकी इन्वेस्टिगेशन है। प्लीज लेट अस नो वन थिंग, व्हाई पाकिस्तान आर्मी एंड देयर पीपल आर सो वरीड एंड सो स्केर्ड ऑफ भारत अंडर मोदी। जय श्री राम सुमित जी। और मुझे इस वक्त आपसे ईर्ष्या हो रही है कि आप इस वक्त वृंदावन में हैं, आपने बाकी बिहारी के मंदिर में आके दर्शन करे, और मुझे आपकी से बातें सुन के आनंद हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ क्यों बैठा, मैं वहां पे क्यों नहीं हूँ। तो बहुत ही बढ़िया आपके दर्शन हुए, सुन के बड़ी खुशी हुई। सुमित जी, जो अभी जो मेन टॉपिक आपने बोला कि पाकिस्तानी की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी गवर्नमेंट जो है, वो भारत से इतना डरती क्यों है। देखिए क्या होता है, चाणक्य की एक फिलॉसफी थी, उनका ये कहना था कि जो जिस भी कंट्री की डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, ठीक है ना, उस कंट्री के साथ ना कोई भी पंगा लेने से घबराता है। मतलब कोई भी ऑल आउट वॉर करने के लिए घबराता है। और उसी कंट्री की अच्छी खासी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, जिस कंट्री की मिलिट्री माइट अच्छी होती है। तो इसमें मतलब, और ये देखिए, जब जब पाकिस्तान ने हमसे फुल फ्लेज जंग करने की कोशिश करी है, तो वो अपने मुंह की खाई है। उसने 2-3 जंग करी है, 3-4 जंग करी है, मुंह की खाई है। उसके बाद भी जब भी उन्होंने फिर क्या करा कि उन्होंने भी फिर एक इस टाइप की वॉरफेयर इंडिया के साथ छेड़ी, जिसमें उन्होंने टेररिज्म को प्रमोट करा, जहां पे फुल फ्लेज वॉर करने की जरूरत ना पड़े। और वहां पे टेररिस्ट को इंडिया के बॉर्डर के अंदर घुसा के यहाँ पे जगह जगह पे बमबारी करनी या खलबली करनी, बेकसूर लोगों को मारना, आम पब्लिक को मारना, इस टाइप से उन्होंने दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करी। पर उसपे भी एक पूर्व विराम 2014 के बाद लगना शुरू हुआ कि जब मोदी जी ने गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट को संभाला, यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आई। ऐसा नहीं कि इंडिया की आर्मी उससे पहले स्ट्रांग नहीं थी, बट 2014 के बाद इंडिया की आर्मी के अंदर बहुत सारी नई ताकत झोंकी गई, बहुत सारा और पैसा खर्चा करा गया, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी वर्ल्ड ओवर, लेटेस्ट डेटरेंट्स अवेलेबल थे वर्ल्ड ओवर, उनको इंपोर्ट करा गया, उनको अपनाया गया, उनको कंट्री के अंदर भी बनाने की कोशिश करी गई। चाहे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, चाहे टैंक्स की टेक्नोलॉजी थी, चाहे हमारी सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी थी, चाहे हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नई ट्रेनिंग के पैटर्न्स लेके आने थे। उनके कई सारे और भी बहुत सारे तरीके से उनमें आर्मरी में, एयरफोर्स में नई ताकत झोंकी गई। तो उससे क्या हुआ कि तब से लेके अब तक पिछले 10-12 साल के अंदर इंडिया की आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई।